अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं फ़र्ज़ा और ये है फ़र्ज़ा की छोटी सी दुनिया। यकीनन आप भी मेरी तरह हमेशा परेशान ही रहती होंगी कि बच्चों को लंच में दें तो क्या दें, क्योंकि अगर हम 4-5 चीज़ें जो है रिपीट करते रहते हैं तो बच्चों का दिल भर जाता है उससे। उनको भी नहीं समझ में आता कि अब ये क्या, ये तो फिर से वही लंच दिया मम्मा ने फिर से। और कुछ चीज़ें कहाँ से लाएं, कैसे बनाएं भाई, और इतना कुछ अरेंज करके फ्रीज़र या फ्रिज में कैसे रखें पहले से, और इतने ज़्यादा दिन तक कैसे रख सकते हैं। मतलब कि अगर पूरे महीने का हम शेड्यूल बनाएं कि भाई हम मंथ में बच्चे को पूरे महीने में ये चीज़ें देंगे, क्योंकि वीकली शेड्यूल जो होता है उससे तो बच्चे वीक जो है वो बोर हो जाते हैं। जो कि अगर हम 6 दिन का या 5 दिन स्कूल होता है, 5 दिन का अगर हम उनको दे देते हैं कि चलो जी, एक दिन हमने चने की चाट दे दी, एक दिन हमने पराठा रोल दे दिया, एक दिन हमने समोसे दे दिए, एक दिन हमने फ्राइज़ दे दी। अब क्या करें नेक्स्ट वीक में दोबारा से यही चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं, जिससे कि बच्चे बोर हो जाते हैं और फिर लंच बॉक्स पूरा का पूरा भरा हुआ घर वापस आ रहा होता है। अब समझ नहीं आती है मुझे तो कि बच्चे को दें तो क्या दें लंच में। यकीनन आप भी हमेशा परेशान ही रहती होंगी कि बच्चे को लंच में क्या दें, आज क्या दें, अब इस वीक में क्या क्या दें ऐसा जो कि बच्चे इंटरेस्ट से खा लें। बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो बस कुछ ना कुछ अरेंज करना ही पड़ता है, और कोशिश यही होती है कि कुछ भी ज़रूर घर से ही दें बच्चों को लंच, क्योंकि बाहर का जो है वो तो वैसे भी कुछ भी अच्छा होता ही नहीं है। फिर प्लस सफाई वगैरह का भी कोई ख़ास इंतज़ाम नहीं होता है बाहर की चीज़ों में। घर का हम बहुत अच्छे ऑयल में साफ़ सुथरे तरीके से बनाते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, सफाई का बहुत ज़्यादा ख़याल रखते हैं। और बाहर हम सबको ही पता है कि क्या हाल है खाने पीने की चीज़ों के बनने का, और हमारे यहाँ तो कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। कराची क्या पूरे पाकिस्तान में हमारे यहाँ कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जिसका जैसे दिल चाह रहा है वो बना रहा है और बेच रहा है। यहाँ पर कोई फूड इंस्पेक्शंस नहीं होते हैं कि जी आप ठीक से बनाएं या ना बनाएं, या कोई फ़ाइन लगता हो या कोई भी ऐसी चीज़, कुछ भी ऐसा नहीं नज़र आता है। जिसका जो दिल चाहता है वो खड़ा होकर बना रहा होता है। खैर, देना तो है बच्चों को कुछ ना कुछ लंच। मैं हमेशा चाय में गुड़ ही इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि वाइट शुगर जो होती है वो काफ़ी नुकसानदेह होती है। उसके मुकाबले में ये थोड़ा कम नुकसानदेह होता है। मीठा तो वैसे ही अच्छा नहीं होता है, चाहे वो हम गुड़ का मीठा यूज़ करें या वाइट शुगर का मीठा यूज़ करें या कोई भी मीठा यूज़ करें। मुझे नहीं लगता कि वो फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा ही होती हैं हर चीज़ में। लेकिन मैं बहुत थोड़ा सा डालती हूँ गुड़, ताकि बहुत लाइट सा मीठा हो जाए और चाय जो है वो थोड़ी सी कड़वी ना लगे, और सुबह का नाश्ता बस अच्छा हो जाए। इसलिए ऑमलेट बना लेंगे, 2 ऑमलेट, एक हस्बैंड का एक मेरा। सुबह अच्छा सा नाश्ता करवा के भेज दो तो फिर ये कि सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है हस्बैंड का भी। कुछ बार ऐसा भी हुआ है जब मेरी तबीयत ख़राब होती है कभी, तो हस्बैंड बिना नाश्ते के चले जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती तो मुझे नहीं उठाते, या बच्चों की छुट्टी होती है तो मैं सोती रहती हूँ तो वो बिना नाश्ते के चले जाते, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा फ़ील नहीं होता है कि ये भूखे गए हैं। तो मेरा दिल उदास होता रहता है सारा दिन ना, और मैं बार बार फ़ोन करके पूछती रहती हूँ आपकी तबीयत तो ठीक लग रही है ना, आप भूखे गए थे, नाश्ता कर लो नाश्ता कर लो। पीछे ही लगी रहती हूँ जब तक नाश्ता कर नहीं लेते हैं ये। तो नाश्ता ज़रूर करके जाना चाहिए सबको, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चे हों या ऑफिस जाने वाले हों। घर से एक अच्छा सा तगड़ा सा नाश्ता करके जाएं, ताकि आपका सारा दिन बहुत अच्छा गुजरे। सुबह ही हमें अच्छा ग्लूकोज़ मिल जाता है बॉडी को, तो नाश्ता करके फिर सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। मैं पहले नाश्ता कर लूँगी, हस्बैंड अभी तैयार हो रहे हैं, उन्हें भी नाश्ता देती हूँ। पहले मैं नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि भाई मुझे तो सुबह सुबह लग जाती है भूख, और मेरे सोफ़ों में से आ रही है स्मेल थोड़ी थोड़ी सी, शायद बारिश की वजह से ना। इसके फैब्रिक में थोड़ी सी मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है, मतलब वैसे नहीं आ रही है लेकिन मुझे थोड़ी सी भी हल्की सी भी जो है फ्रेगनेंस चेंज हो ना कमरे की, तो मुझे फ़ौरन फ़ील होना शुरू हो जाता है, और मैं जल्दी से उसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम करती हूँ कि घर में हमेशा खुशबू आती रहनी चाहिए, कभी भी स्मेल ना आए किसी चीज़ की। बहुत बैड इम्प्रेशन पड़ता है, कोई आ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने क्या किया कि सारे सोफ़ों पर अच्छे तरीके से परफ्यूम जो है वो लगा दिया, हस्बैंड का परफ्यूम उठाया, और जो मैंने देखा कि थोड़ा कम यूज़ करते हैं, फुल भरा हुआ है, वो वाला मैंने लगा दिया सारा, क्योंकि अगर उनका महंगा वाला या अच्छा वाला लगा देती तो फिर शायद ज़ाया हो जाता।
तो अब यही कि पूरा कमरा बिल्कुल खुशबू से महक उठा है। और मैं देख रही हूँ वीडियो ध्रुव राठे की, साइंसी वीडियो है थोड़ी। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत मज़ेदार लगती हैं, इंटरेस्टेड होती हैं, मैं बहुत मज़े से देखती हूँ। बेटी को यूनिवर्सिटी जाना है तो उसने कहा कि मम्मा मेरे दुपट्टे में थोड़ा सा हो गया है, ये जल गया है साइड से, तो इसकी पट्टी उतार के उसको प्लीज़ सिलाई लगा दें। तो फिर मैंने इसकी जो है वो अच्छी सी ज़बरदस्त वाली बेहतरीन, जैसे पीको वाली होती है ना सिलाई, बारीक सी वैसी ज़बरदस्त वाली सिलाई लगा के दी। वो पट्टी पूरी उतार दी जो जहाँ से जल गया था, और बहुत ही खूबसूरत बारीक बारीक सी, मतलब प्यारी सी सिलाई लगा के दी मैंने अपनी बेटी को। तो वो भी खुश हो गई। तो मैंने चारों साइड पर ही अच्छी सी लगा दी सिलाई, ऐसा लगा जैसे दुपट्टा बिल्कुल न्यू हो गया। कपड़े तो डेली के हमारे रहते हैं ना भाई, धुलाई के, तो कपड़े तो बंद नहीं होते। आज मैंने सोचा कि एक एसी ब्लैंकेट है, ये वाला धो देती हूँ। थोड़ी सी इसमें मुझे हल्की सी फ्रेगनेंस से फील हो रही थी अजीब सी, तो मैंने कहा पहले इसको धो देती हूँ, ताकि ये कि ये देखिए ऊपर वालों की हरकतें देखें आप, इतना कचरा नीचे फेंकते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। सारा उड़कर हमारी गैलरी के अंदर वॉशिंग एरिया में आ जाता है। इतने गंदे लोग हैं, डस्टबिन में नहीं डाल सकते, पता नहीं कैसे लोग होते हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे। बस क्या बोल सकते हैं, लोग पता नहीं क्या देकर जाएंगे इस ज़मीन को, कचरा ही देकर जा रहे हैं बस। कम से कम थोड़ा शऊर तो होना चाहिए इंसान को, जब इतने महंगे महंगे घरों में लोग रह रहे होते हैं और अपने इतनी जो है वो दिखाते हैं, एफिशिएंसियाँ दिखाते हैं, कार में घूम रहे हैं, लेकिन मतलब तमीज़ टके की भी नहीं होती है। कचरा बेवजह बाहर पीछे की तरफ वॉशिंग एरिया में कचरा फेंक रहे हैं, मतलब पता नहीं क्या सेंस है, मुझे समझ नहीं आती। डस्टबिन में डालो भाई, कचरे वाले को दो कचरा। अजीब जाहिल लोग होते, समझ से बाहर है मेरे तो, कि क्यों 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 कचरा फेंक रहे हैं नीचे ज़मीन पर ऐसे ही खुला, हवा में उड़ा देते हैं। मतलब जैम अपना गंदा पता नहीं क्या क्या खा के उसके बाद उसको हवा में उड़ा देते हैं। बेगमें भी इनकी ऐसी हैं, बेगमात भी अपने बाल पीछे से फेंकती रहती हैं नीचे, कचरा फेंकती रहती हैं, गंदी औरतें हैं, पता नहीं क्या सेंस है, मुझे समझ नहीं आती। खैर वही बात है कि अल्लाह ताला इन लोगों को हिदायत दे। हस्बैंड जी के कपड़े इस्त्री कर लेते हैं हम, ये सारी बातें सोचते सोचते क्या करें, कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर मेरा जो है वो हैंड वॉश खाली हो गया था, किचन वाला, जहाँ पर मैं किचन में यहाँ पर मेरा जो बर्तन धोने वाला साबुन और स्पंज रखा हुआ होता है, इसके पास मैं अपना एक हैंड वॉश भी लाजमी रखती हूँ, क्योंकि हाथों को जो है वो बार बार धोना होता है। खाना बनाते वक्त एक हैंड वॉश ज़रूर रखें अपने सिंक पर, जहाँ पर आप बर्तन वगैरह धोते हैं वहाँ पर एक सिंक पर हैंड वॉश ज़रूर रखें लाजमी, क्योंकि बर्तन खाना बनाते वक्त बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी होता है। एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, थोड़ा योगा कर लेते हैं। सामने मेरी ड्रेसिंग है, इसमें मैं मिरर में देखती जाती हूँ अपने आप को, और अच्छे से एक्सरसाइज और योगा 1 घंटे का तो लाजमी मैं अपने आप को जो है 1 घंटा अपना देती हूँ अपने आप को, कि ज़िंदगी थोड़ी आसान और अच्छी हो सके और हेल्दी हो सके। कोशिश है, बाकी का तो अल्लाह ताला के हाथ में होता है, सेहत तंदुरुस्ती सब अल्लाह के हाथ में है। लेकिन अल्लाह ताला ने हम बंदों से ही कहा है कि तुम अपना ख्याल रखो और अच्छी ज़िंदगी गुजारो। अब बना लेते हैं हम खाना अच्छा सा अपना कुछ। यहाँ पर मैंने क्या किया था कि बेटे से मैंने कहा था, बेटा कल हमने बहुत हैवी खाना खाया था, तो आज हम जो है खिचड़ी बनाएंगे, खिचड़ी खाते हैं। तो उसने भी एग्री किया कि हाँ मम्मा ठीक है, वाकई हमने कल बहुत हैवी खाना खाया था, तो आज खिचड़ी खा लेते हैं। तो मैंने क्या किया था, सुबह दाल चावल भिगो दिए थे, लेकिन दाल चावल मैंने बहुत ज़्यादा ही भिगो दिए थे, ज़रूरत से ज़्यादा ही भीग गए। और अब मैंने ये सोचा कि इतनी सारी अगर मैं पतली खिचड़ी बनाऊंगी तो कोई भी खा नहीं सकेगा, इतनी सारी ख़त्म नहीं होगी। मैंने क्या किया कि आधे की मैंने पतली खिचड़ी बना ली, और आधे की मैंने कहा कि इसको थोड़ी जो खिली हुई खिचड़ी होती है, जिसे कबूली खिचड़ी नॉर्मली कहा जाता है, दाल और चावल की, खिले खिले चावल वाली जो होती है वो बना लेती हूँ। तो आधे चावलों की मैंने वो बना ली दाल चावल की, और आधे दाल चावल की मैंने घुटी हुई खिचड़ी बना ली। मैंने कहा ये कि सब खा लेंगे तो अच्छा हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा, ये भी खा लेंगे वो भी खा लेंगे। तो ये कि थोड़ा सा गोश्त से आज वेजिटेरियन खाना बना लेते हैं, थोड़ा गोश्त से हटकर, क्योंकि डेली ही माशाल्लाह गोश्त ही गोश्त चल रहा होता है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर प्याज ले लिए हैं, थोड़े से गरम मसाले डाल दिए, बादिया के फूल, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, और प्याज ब्राउन हो गई तो इसमें मैंने अदरक लहसुन डालकर थोड़ा सा और हरी मिर्च भी डाल दिए। थोड़ा थोड़ा सा डाला है क्योंकि थोड़े से ही चावल हैं, थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें डालकर मसाले को भून लिया है। तो इससे एक बहुत मज़ेदार सी हमारी जो है वो कबूली खिचड़ी तैयार होगी, और बहुत ही लजीज और बहुत टेस्टी बनी, मतलब मज़ा ही आ गया खाकर। हरी चटनी बना लूँगी मैं यहाँ पर, ग्रीन मैंने हरी मिर्च ली है यहाँ पर 2-3, और थोड़ा धनिया ले लिया, हरा धनिया। उसके साथ मैं लूँगी 2-3 दाने लहसुन के, और बस ये 3 चीज़ों से ही ग्रीन चटनी बहुत मज़ेदार बनती है।
तो इसको ग्राइंडर में बहुत बारीक सा हैंड ब्लेंडर से मैं जो है बारीक बारीक सा बिल्कुल पीस लूँगी। अच्छा सा बिल्कुल बारीक करके पीसेंगे तो ये चटनी बहुत ही मज़ेदार बनती है, जो कि खिचड़ी के साथ, जो घुटी हुई खिचड़ी होती है उसके साथ तो बहुत ही औसम लगती है ये चटनी। बिल्कुल सिंपल 3 चीज़ें डालती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं डालती। आप अगर और कुछ भी डालना हो तो आप डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल से बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनती है ये चटनी। ये हमारे पानी को उबाल आ गया है, इसमें हम अपने दाल चावल डाल देंगे और उसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये हमारी दाल गल जाएगी खुद ही, दम में ना दाल को ऐसा घोटना वोटना तो होता नहीं है इसके अंदर, तो दम में ही चावलों के साथ दाल भी गल जाती है और चावल भी गल जाते हैं। जो बस जितने टाइमिंग में आपके चावल गलेंगे उतनी टाइमिंग में आपकी मूंग की दाल भी अच्छे से साथ ही गल जाती है। बस हम इसको दम लगा देंगे, इसको दम लगाएंगे और दूसरी खिचड़ी में हम बघार लगा देंगे अपनी, जो हमारी घुटी हुई खिचड़ी है। इसको अच्छी तरह से घोटेंगे, ढक्कन लगाकर घोटिएगा इसको अच्छे तरीके से, वरना इसकी छींटें बहुत तेज़ बाहर की तरफ आती हैं। तो मैंने पहले ढक्कन लगा के अच्छे तरीके से इसको घोट लिया था। और फिर इसमें जो है बघार लगा देंगे। सिर्फ ज़ीरे का बघार मैं लगाती हूँ इसके अंदर, बहुत अच्छा टेस्ट आता है माशाल्लाह। दोनों हमारे खाने तैयार हो चुके हैं, खाना हम इंजॉय करेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।